बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी, हाजिर खिदमत हूं आज आपके पास एक नए सिलसिले में। आज के सिलसिले में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में, जो मौजू मैदे के मसाइल से जुड़ा हुआ है। मैदे का अल्सर पाकिस्तान के अंदर तेजी से फैल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 60% लोग मैदे के अल्सर का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर इस बढ़ते हुए और फैलते हुए मर्ज के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या असबाब हैं और इसकी क्या अलामत हैं, इसका इलाज क्या किया जा सकता है, हर्बल तरीके से इसको किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम इस मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने से कबल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और मेरा जो ऑफिशियल पेज है हर्बलिस्ट उमर अतारी, उसको भी लाजमी विजिट कीजिएगा। हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि गंदे पानी के जरिए आपके जिस्म के अंदर जा सकता है। अनहाइजीनिक फूड की वजह से आपका अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो आपको हेलिकोबैक्टर आपके जिस्म में ले जाने का सबसे बड़ा जरिया है। खासकर फैक्ट्रियों के फुजले से जो सब्जियां काश्त की जाती हैं, जब आप वो घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और इसके जो बहुत ज़्यादा असबाब और भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इसका सबब फैलने का फैक्ट्रियों के फुजले से काश्त होने वाली सब्जियां और गंदा पानी है। इसकी अलामत में सबसे बड़ी अलामत यह है कि हर वक्त तेजाबियत, जलन, गैस और तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। कभी कब्ज हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं। शुरू में तबीयत के अंदर बिल्कुल ठहराव नहीं है। 2 दिन जो है वो आप कब्ज महसूस करेंगे, 3 दिन आप जो खाएंगे फौरी तौर पे आपको वॉशरूम की हाजत हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे मर्ज पुराना होता जाता है, ये कब्ज की सूरत इख्तियार करता जाता है और ये पुरानी कब्ज के अंदर तब्दील हो जाता है। गैस का बहुत ज़्यादा जिस्म में बनना और तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा गिरानी, और जब ये मर्ज बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये एंजाइटी के अंदर तब्दील हो जाता है। मैदे का अल्सर जो है जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा अमराज के पैदा होने का बायस बन जाता है। खासकर एंजाइटी के अंदर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आप नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप नींद भरपूर नहीं लेंगे तो आपका निज़ाम असबी यानी कि आपके पट्टों का निज़ाम बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। और जब मैदे के अल्सर के अंदर आपका निज़ाम असाब खराब हो जाता है, यानी कि आपके पट्टों का निज़ाम कोलैप्स कर जाता है और आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, तो ये तमाम अमराज मिलकर आपके जिस्म के अंदर इंतहाई ज़्यादा बुरी कैफियत पैदा करते हैं। और जब ये अमराज मिलते हैं तो इन अमराज के मिलने की वजह से आपके जिनसी अमराज भी बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम अमराज को कैसे दूर किया जा सकता है, हम आज इसके ऊपर मुफस्सल बयान करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि अगर आप उसको घर में बनाकर खुद इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आप इस मर्ज को ख़त्म कर देंगे, बल्कि इस मर्ज की जो मेन रीज़न है, यानी कि रूट कॉज है, जो जड़ है आपके जिस्म के अंदर, वो भी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आज मैं आपको वो भी बताऊंगा और इसका इलाज बिल ग़िज़ा भी आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ये मर्ज खत्म हो जाए तो उसके लिए मेन अव्वलीन शर्त ये है कि आप अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। हर इंसान के अंदर 2 तरह के जरासीम मैदे के अंदर पाए जाते हैं। एक इंसान दोस्त जरासीम होते हैं और एक इंसान दुश्मन जरासीम होते हैं। जो इंसान दोस्त जरासीम होते हैं वो बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, हर इंसान को उसकी जरूरत होती है, उनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। तो जो प्रोबायोटिक्स जिस्म के अंदर हम लोग पहुंचा सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन और कुदरती सोर्स पाकिस्तान के अंदर दही है। आप यकीन जाने, जो इसके अलावा कुछ और सोर्सेज से प्रोबायोटिक्स हासिल किए जा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और अल्लाह ताला ने देखे हमारे लिए कितना ज़बरदस्त एक दही की सूरत में इनाम दिया है। जो लोग सुबह निहार या नाश्ते के अंदर दही लेते हैं तो वो मैदे के अल्सर को शिकस्त भी दे सकते हैं, और दही के खाने की वजह से आप मैदे के अल्सर को जिस्म के अंदर हेलिकोबैक्टर को आने भी नहीं दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दही जो है इतना ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा आप खानों के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें, फलों को धोकर इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो आप बाहर से खाने खाते हैं, यानी जंक फूड जो है, आप उससे अवॉइड करें या उनको अपनी लाइफ के अंदर उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम करें।
एक्टिविटी लेके आए। अपना जो आप जहाँ पे खाया वहीं पे बैठे और वहीं पे सो गए, तो ये तो आप बीमारियों को दावत खुद देते हैं। तो जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आप इन अमराज को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। इन अमराज को शिकस्त देने के लिए अवलीन मैंने आपको जो बात बताई है वो ये है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स आप दही के जरिए बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दही के अंदर थोड़ा सा अजवाइन और जीरा जो है वो भी डालकर अगर खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उससे मैदे की गैस भी खत्म हो जाएगी। जो आप खाना खाने के बाद जलन महसूस करते हैं, खट्टे डिकार आते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि अगर आप वो रोज इस्तेमाल करते रहें तो मेरा दावा है कि मैदे का अल्सर दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को मैदे का अल्सर नहीं है और हल्का फुल्का सा जलन है, खाने में तेजाबियत का मसला है, या वो मैदे के अंदर अफारा महसूस करते हैं, वो इंशाल्लाह इन अमराज को दिनों के अंदर खत्म कर देंगे। तो वो है हल्दी। आप सोच रहे होंगे कि हल्दी एक आम सी प्रोडक्ट है, लेकिन इसके कितने ज्यादा बेहतरीन असरात हैं ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने मतलब के ऊपर इसको रेगुलर यूज करवाता हूँ। मैं एज एंटीबायोटिक यूज करवाता हूँ, एज एंटीसेप्टिक यूज करवाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा अमराज के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करवाता हूँ, मुझे बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप मैदे के अल्सर को शिकस्त देना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम का एक एक कैप्सूल तीनों टाइम खाने के बाद लें। अगर आपकी मसरूफियत ऐसी है कि आपके लिए 3 टाइम लेना मुश्किल है तो आप इसको सिर्फ रात को सोते वक्त एक आधा चम्मच चाय वाला दूध के अंदर मिलाकर भी पी सकते हैं। और बाज लोगों को मैदे के अल्सर के अंदर दूध की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो दूध नहीं पी सकते, तो वो इसके कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम लें। इंशाल्लाह जो मैदे के अल्सर की वजह से एंजाइटी आपके जिस्म के अंदर पैदा हो रही है, आपकी नींद का साइकिल खराब हो रहा है, वो इंशाल्लाह हल्दी की वजह से बेहतरीन होगा। अभी मैं आपको एक मैदे के अल्सर के लिए नुस्खा लिखवाऊंगा, आप वो नुस्खा नोट कर लीजिएगा और उस नुस्खे को आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैं उसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल आपको साथ बताता हूँ। इंशाल्लाह विद इन अ डेज आप एच पाइलोरी, इसको मैदे के अल्सर को एच पाइलोरी भी कहा जाता है, आप इसको शिकस्त दे देंगे इंशाअल्लाह। नुस्खा के अज्जा नोट करें। मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम और मस्तगी 50 ग्राम। नुस्खा के अज्जा दोबारा नोट कर लीजिएगा। मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम और मस्तगी रूमी 50 ग्राम। मस्तगी रूमी आपने ओरिजिनल लेनी है, किसी अच्छी दुकान से लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती है तो लोग इसको 2 नंबर दे देते हैं। 2 नंबर मस्तगी की वजह से इस नुस्खे की अफादियत बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप इनको तमाम चीजों को सफूफ कर लें और हाफ टी स्पून तीनों टाइम खाने के बाद पानी के साथ लें। उसके अलावा जितना हो सके ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें। इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो तंदुरुस्त रहे या बीमार रहे। अब मैंने आपके आगे तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं, अब ये आपके अपने हाथ के अंदर है कि आप इस मर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं या इस मर्ज का शिकार रहना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।